हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आईईआईटी क्लासेस। मैं अनीता भट्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी आज की आईईआईटी क्लास में, जिसमें टॉपिक है हमारा पावर पॉइंट एनिमेशन। तो आपके लिए आज लेके आए हैं हम ये एनिमेशन, जिसमें हमने ये टेबल फैन बनाया है और इसमें दिया है हमने ये बटन। अब जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए ये फैन आपका यहाँ पे रन कर रहा है। अगेन क्लिक करने पर ये स्टॉप हो गया, देन प्ले स्टॉप। तो इस तरीके से आप अच्छे अच्छे एनिमेशंस बना सकते हैं। आपको आज की क्लास में हम ये एनिमेशन कैसे बनाया मैंने ये समझाती हूँ मैं। उसके लिए ले चलते हैं पावर पॉइंट की स्क्रीन पे। आपने यहाँ पे प्रेस करना है विंडो प्लस आर और पावर पीएनटी लिख के पावर पॉइंट को करना है स्टार्ट। पावर पॉइंट में हमने लेना है ब्लैंक प्रेजेंटेशन को, और स्लाइड लेआउट पे जाके आप यहाँ से लेना ब्लैंक स्लाइड। अब इस ब्लैंक स्लाइड पे हमें क्या करना है, सबसे पहले टेबल फैन का डिजाइन जो है वो तैयार करना है। इंसर्ट टैब में जाके आपको देखो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है शेप्स का। अब शेप्स पे जाके बहुत सारी शेप्स है, यहाँ से आपको लेना है टीयर ड्रॉप। आप इस शेप को सिंपल यहाँ से ड्रॉप कर लेना और फिर आप इसे रोटेट करना, मतलब जैसा भी आपको परफेक्ट शेप लगे फैन के लिए, क्योंकि ये हम फैन की जो पंखुड़ी है उसको हम यहाँ से डिजाइन कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा और इसकी विड्थ यहाँ से बढ़ा दिया है, तो ये परफेक्ट लगेगा। आप इसको इतना ही ड्रॉ करना। उसके बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल डी करने से डुप्लीकेट शेप हो जाएगा। डुप्लीकेट करने के बाद रोटेशन पे जाके मैंने लिया फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अब ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर दिया हमने। ऐसे ही मुझे और भी शेप्स बनानी है, देन अगेन मैंने किया कंट्रोल डी, डुप्लीकेट और यहाँ से कर दिया रोटेट 90 डिग्री पे। अब 90 डिग्री को हमने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कर दिया। ऐसे ही एक और हम कंट्रोल डी से शेप बनाएंगे और उसको मैंने रोटेट कर दिया यहाँ से फ्लिप वर्टिकल। तो वर्टिकली फ्लिप करके ये शेप देखिए इस तरीके से कंप्लीट, इसके मैंने चारों जो पंखुड़ियां हैं वो यहाँ से डिजाइन कर दी हैं। थोड़ा सा इसको परफेक्ट करने के लिए थोड़ा बहुत आप इसको रोटेट कर सकते हैं। इन सभी शेप्स को लेने के बाद आप एक इंसर्ट पे जाके एक सर्कल और बना लेना। तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल और ड्रॉ कर दिया है। शिफ्ट के साथ ड्रॉ करोगे तो एकदम परफेक्ट सर्कल बनेगा। मैंने ये बीच में एक सर्कल यहाँ ड्रॉ कर दिया और इस सर्कल का जो कलर है वो मैंने यहाँ कर दिया है चेंज। ठीक है जी। अब इतना बनने के बाद आप ये सभी शेप्स को सिलेक्ट कर लेना। तो जैसे मैंने साइड से ड्रैग किया तो ये सभी शेप्स जो हैं ये सिलेक्ट हो गई है। सिलेक्ट होने के बाद आपने क्या करना है, शेप फॉर्मेट में ग्रुप का ऑप्शन है, आप यहाँ से ग्रुप ले सकते हैं। यहाँ से ग्रुप ऑप्शन है और शॉर्टकट है इसका कंट्रोल जी। तो ये सभी शेप्स हो चुकी है ग्रुप। अब क्या करना है, ये शेप्स तो हो चुकी है ग्रुप, अब हमें करना है यहाँ पे बनाना है हमें टेबल फैन का स्टैंड। तो मैंने यहाँ से इंसर्ट पे जाके टेबल फैन का जैसे भी आप डिज़ाइन बनाना चाहते हो अपने हिसाब अपने अकॉर्डिंग आप डिज़ाइनिंग को चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ से शेप फिल कलर कर दिया चेंज और यहाँ से नीचे एक शेप हम ड्रॉ कर लेते हैं स्टैंड के लिए। तो मैंने यहाँ पे ये शेप ले ली है फ्लो चार्ट की। इसको मैंने यहाँ पे एज अ स्टैंड में यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद मुझे ऊपर एक सर्कल चाहिए। इंसर्ट पे जाके आपको शेप्स पे जाके यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा सर्कल का। तो बेसिक शेप से हमने सर्कल लिया और शिफ्ट के साथ ड्रॉ करने पर एकदम परफेक्ट सर्कल बनके तैयार हो जाएगा। अब इस सर्कल का जो शेप फिल है वो आपको करना है नो फिल, और आउटलाइन का कलर मैंने यहाँ से कर दिया है ब्लैक, और आउटलाइन की जो विड्थ है वो मैंने थोड़ी सी यहाँ से बढ़ा दी है। अब इस पे बीच में लाइनें ड्रॉ करने के लिए आपको शेप्स यहाँ से मिल जाती है लाइन टूल। आप यहाँ पे लाइन को पॉइंट टू पॉइंट आप ड्रैग करके बना सकते हो। तो मैंने ये देखो जब ये लाइन को ड्रॉ किया, यहाँ पे सर्कल में देखो यहाँ साइड में आपको ये पॉइंट नजर आ रहे हैं, तो आप पॉइंट टू पॉइंट इसको ज्वाइंट करते जाना। आपका परफेक्ट सर्कल का जो ये आउटलाइनिंग है ये बनके तैयार हो जाएगी। उसके बाद फिर से मैंने ये शेप पे क्लिक किया, कंट्रोल डी करने से डुप्लीकेट किया। आप ऐसे भी इसे कर सकते हो, जब आप इस पॉइंट को ड्रैग करोगे सर्कल के पॉइंट तक जाके उसको ज्वाइंट कर देना। तो मैंने ये यहाँ से यहाँ तक पॉइंट अटैच कर दिया। अगेन फिर कंट्रोल डी करके मैंने एक अनदर शेप बनाई है और इसके पॉइंट को मैंने यहाँ सर्कल के पॉइंट से कर दिया कनेक्ट। अब ये लाइनें होने के बाद आप पूरा ही एरिया सिलेक्ट करना और आउटलाइन जो है इसकी वो थोड़ी सी थिक करके, कलर इसका मैंने यहाँ से कर दिया ब्लैक और थोड़ी सी थिकनेस इसकी हमने यहाँ से कर दी है डार्क। अब क्या करना है, अब इस पूरी ही शेप को जो हमने ये लाइनिंग बनाई है सर्कल के साथ, इस पूरे को सिलेक्ट करके पूरा ही एरिया देखो सिलेक्ट किया तो बीच में लाइनें भी हमारी सिलेक्ट हो गई है। इन्हें करके कंट्रोल जी करना, ये आपका ग्रुप हो गया कंट्रोल जी करने से। उसके बाद कंट्रोल डी से मैंने यहाँ पे किया डुप्लीकेट
अब इस सर्कल को बीचों बीच लगाना है, क्योंकि मुझे ये बाकी की जो डंडियां हैं ये भी बनानी है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से दोनों ही शेप्स को सिलेक्ट करके शेप फॉर्मेट पे जाओगे तो अलाइनमेंट में मिलता है अलाइन सेंटर, अलाइन मिडल। तो ये मिडल में अलाइन हो गया। अब वन ऑफ द शेप, आप ऊपर वाले एक शेप को सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा रोटेट कर देना। देखिए परफेक्ट एक ये शेप बन के तैयार हो गई है। अब ये परफेक्ट हो गया। आपको पूरा ये एरिया सिलेक्ट करना है और ये जो जाल हमने बनाया है इसे मैंने अगेन कंट्रोल जी से कर दिया ग्रुप। अब ग्रुप होने के बाद देखो ये कहीं पे भी आप मूव कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है टेबल फैन के लिए और उसके ऊपर हमने ये पंखे लगा दिए हैं। इस शेप को फ्रंट में लाने के लिए शेप फॉर्मेट पे जाना और यहाँ से ऑप्शन मिलता है ब्रिंग फॉरवर्ड। तो ये देखो शेप जो है ये आगे आ गई है। आपको मतलब परफेक्ट तरीके से आप इसको यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये हमने ये टेबल फैन का लुक यहाँ पे बना के तैयार कर लिया। अब इस पे मुझे एक बटन बनाना है प्ले और स्टॉप करने के लिए। तो क्या करते हैं, यहाँ से एक सर्कल और बनाना पड़ेगा। इंसर्ट पे जाके मैंने यहाँ से एक शेप को ड्रॉ कर दिया और इस पे कलर मैंने यहाँ से दे दिया है रेड। एक बार पूरा ही शेप सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ मैं शिफ्ट कर रही हूँ। यहाँ से मैंने अभी ग्रुप नहीं किया है इसको, क्योंकि मुझे अलग से इस पे एनिमेशन देना है। तो ये फर्स्ट स्लाइड में मेरा ये टेबल फैन यहाँ पे बन के तैयार है। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ फर्स्ट स्लाइड में आपको कोई चेंज नहीं करना। आपको स्लाइड 1 पे क्लिक करके यहाँ से देखो साइड में यहाँ पे मेरा कर्सर है, स्लाइड जो टाइटल स्लाइड थी इसको सिलेक्शन करके कंट्रोल डी करने से डुप्लीकेट आपकी लेयर हो जाएगी। और जो नीचे वाली लेयर है इस लेयर पे देना है हमें एनिमेशन। तो लेयर 2 पे क्लिक करने के बाद आपने ये जो अंदर पंखुड़ियां बनाई थी इनको सिलेक्ट करना है, एनिमेशन पे जाना है और यहाँ से देना है एनिमेशन स्पिन। स्पिन का आप एक बार प्रीव्यू देखोगे, यहाँ से आप प्रीव्यू देखोगे तो ये काफी स्लो आपका ये फैन चल रहा है। अगर आपको इसकी स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि वैसे भी डेफिनेटली हमें तो फुल स्पीड वाला फैन चाहिए, तो आप एनिमेशन पैनल पे क्लिक करना है। एनिमेशन टैब में एनिमेशन पैनल है, यहाँ से एनिमेशन ग्रुप पे राइट क्लिक करके आपको जाना है एनिमेशन इफेक्ट्स पे। टाइमिंग के अंदर हमें यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ से हमने लिया इस पे मैंने यहाँ से लिया क्योंकि मुझे वेरी फास्ट चाहिए, तो मैंने इसको ले लिया वेरी फास्ट। रिपीट कब तक होगा, तो मैंने ये ले लिया यहाँ से अंटिल नेक्स्ट क्लिक। और स्टार्ट कैसे होगा, तो मैंने ये ले लिया आफ्टर प्रीवियस। तो ये सारे स्टार्टिंग की कंडीशन ऐड करने के बाद आप ओके प्रेस कर लेना। तो ये हमने देखो यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे तो ये फैन देखो प्ले होता हुआ हमें नजर आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, ये एनिमेशन तो चल रहा है। अब हमें हमारे पास ये जो हमने बटन बनाए थे, इस बटन का काम क्या है। सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड में ये जो बटन है इसको सिलेक्शन करके देखो इंसर्ट पे जाओगे तो आप इस बटन से एक्शन भी प्ले करा सकते हो। तो मैंने ये जो बटन बनाया था इसका सिलेक्शन किया, एक्शन पे जाके मैंने हाइपर लिंक दे दिया इसका नेक्स्ट स्लाइड के साथ। तो जैसे ही हम ये बटन प्रेस करेंगे हमारी स्लाइड नंबर 2 आ जाएगी। स्लाइड नंबर 2 में बटन पे हमें एक्शन देना है हाइपर लिंक टू प्रीवियस स्लाइड। तो ये प्रीवियस स्लाइड को प्ले कर देगा। बस इतना करने के बाद आप अब प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन देखने के लिए F5 प्रेस करना। F5 करते ही देखो अभी ये फैन हमारा बंद है। जैसे ही हमने बटन प्रेस किया ये फैन हमारा चल गया। अगेन क्लिक करने पर ये फैन हमारा स्टॉप हो गया। प्ले एंड स्टॉप। आशा है आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। और ऐसी यूजफुल वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल के साथ। और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।